नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल फाइनल गो में। तो आज हम जो इंडिकेटर के बारे में बात करने वाले हैं वो रेंज फिल्टर है। हमने ऑलरेडी दो इंडिकेटर के बारे में बात कर चुके हैं। एक है एटीआर एआईओ, जिसके अंदर आप जो एटीआर के बेस पे पांच इंडिकेटर है: यूटीबोट, सुपर ट्रेंड, अल्फा ट्रेंड, हाफ ट्रेंड, चैंडलियर एग्जिट। ठीक है, वो सारी हमने एटीआर एआईओ के अंदर डाला है। दूसरा इंडिकेटर जो हमने डिस्कस किया था वो है मूविंग एवरेज ऑल इन वन, जिसके अंदर आप 18 टाइप के मूविंग एवरेज यूज कर सकते हो, सिंगल यूज कर सकते हो, डबल यूज करके क्रॉस ओवर क्रॉस अंडर पे ट्रेड ले सकते हो। ठीक है। तो उसके बाद जो हमारा तीसरा इंडिकेटर है वो है रेंज फिल्टर, जो काफ़ी प्रचलित इंडिकेटर है। अगर आप सर्च करोगे रेंज फिल्टर ऐसे, तो आपको एक यहाँ पे एक मिल जाता है रेंज फिल्टर डी डब्ल्यू। ठीक है। तो डी डब्ल्यू मतलब ये जो जिसका ऑथर है डोनोवन वॉल। ठीक है, ये काफ़ी फेमस इंडिकेटर है। तो ये इंडिकेटर का हमने अल्गो बनाया हुआ है। ठीक है। तो इस इंडिकेटर के बारे में हम जानेंगे। तो ये इंडिकेटर हमारा रेंज फिल्टर एआईओ बेसिक। ठीक है। तो इसके जब हम सेटिंग खोलते हैं, ठीक है, तो इसके अंदर आपको एग्जैक्टली सेम सेटिंग मिल जाएगी जो आपको जो इंडिकेटर में रहती है ओरिजिनल वाले में। ठीक है। तो एक तो फिल्टर टाइप यहाँ पे दिया हुआ है, टाइप वन, टाइप टू। तो ये कैलकुलेशन का दो अलग अलग मेथड है। जो ओरिजिनल कैलकुलेशन है वो टाइप वन है, और मॉडिफाइड जो है वो टाइप टू है। ठीक है। तो टाइप वन पे ही हम जनरली यूज़ करते हैं। ठीक है, किसी को अच्छी रिजल्ट मिलता है तो टाइप टू भी यूज़ कर सकता है। ठीक है। जो मूवमेंट सोर्स है वो बेसिकली यहाँ पे क्लोज लिया है, विक्स को यूज़ नहीं किया है। ठीक है। तो जो क्लोज वैल्यूज़ हैं उसी को उन्होंने रेंज के अंदर कंसिडर किया है। ठीक है। विक्स जो है उसको आप चाहो तो उसको भी ले सकते हो, लेकिन विक्स लेने से क्या है कि वैलिडिटी ज़्यादा कंसिडर होगी उसके अंदर। ठीक है। क्लोज लेने से आपका जो मतलब फाइनली जो वैल्यू क्लोज होती है कैंडल की, ठीक है, उसके बेसिस पे आपका जो रेंज है वो काउंट होता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये जो मेनली क्या है, जो जिसका जो मेन वर्ड है रेंज, ठीक है, उसकी जो साइज है वो यहाँ पे आप उसकी वैल्यू लिख सकते हो। ठीक है। अब वो रेंज क्या होगा, ठीक है, उसका किसकी साइज, ठीक है, तो उसका जो स्केल है वो यहाँ से आप चूज कर सकते हो। भी अगर मुझे पॉइंट्स में मुझे चेक करना है, ठीक है, पॉइंट्स का, तो पॉइंट्स का जो साइज है यहाँ पे लिखना है। पिप्स का है तो यहाँ पे, टिक्स का है तो यहाँ पे, परसेंटेज ऑफ प्राइस। ठीक है। तो जो परसेंटेज होगा वो यहाँ पे लिखना है आपको। ठीक है। एवरेज ट्रू रेंज, ठीक है, तो उसका यहाँ पे साइज लिख सकते। देखो यहाँ पे जो रेंज जो स्केल है, ठीक है, आप यहाँ से चूज कर सकते हो एवरेज चेंज और स्टैंडर्ड यूज। तो इतने सारे हैं। ठीक है। जब ये चूज कर लो तो उसका एक पीरियड भी होता है। ठीक है। साइज तो यहाँ पे है, लेकिन कितनी कैंडल का लेंथ है, लेंथ, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं। साइज तो आपने चूज किया, लेकिन कितने कैंडल तक के लेंथ के साइज चेक करा जा सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका एटीआर, ठीक है, एवरेज चेंज और स्टैंडर्ड डिविएशन, जो लास्ट तीन है, ठीक है, इनके लिए आप जो है रेंज पीरियड जो है वो चूज करना पड़ता है। ठीक है। एवरेज टू रेंज चाहिए, लेकिन कितने कैंडल का लेंथ का। तो ये बता रहा है कि 14 कैंडल का जो लेंथ है उसका हमें जो है चेक करना है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये जो आपने यहाँ पे जो चूज किया रेंज, ठीक है, आप इसको स्मूथिंग भी दे सकते हो। तो उस रेंज को स्मूथिंग करने के लिए 27 पीरियड का जो है आप स्मूथिंग लगा सकते हो उसका। ठीक है। अनक्लिक करोगे तो यूज नहीं होगा, क्लिक करोगे तो यूज होगा। ठीक है। इसके अलावा उन्होंने यहाँ पे एक फ़िल्टर चेंजेस दिए हुए हैं। ठीक है। तो ये जो कुछ जो नंबर ऑफ फ़िल्टर्स जो है वो यूज़ किया है, जनरली जो लोग स्कैल्पिंग करते हैं उनके लिए एक वैल्यूज़ उन्होंने लेटर ऐड किया था। जब स्टार्टिंग में डेवलप किया था तब नहीं था, लेकिन बाद में ये एवरेज फ़िल्टर चेंज जो है, अगर इसको यूज़ करके अगर आपका रिज़ल्ट इम्प्रूव होता है तो आपको इसको यूज़ करना चाहिए। ठीक है। और तीसरा हमारा है कि ये हमारी तरफ से है कि अभी जो आपको जो दिख रहा है कैलकुलेशन, ठीक है, वो आपका नॉर्मल कैंडल के बेसिस पे है। लेकिन अगर मुझे नॉर्मल कैंडल पे रहते हुए अगर मुझे हेकेनेसी का अगर मुझे चूज़ करना है तो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। जैसे आप हेकेनेसी चूज़ करते हो तो यहाँ पे जो सिग्नल जो है वो आपके थोड़े बहुत चेंज हो जाते हैं। इससे क्या है, कोई भी टाइप का क्लटर है तो वो रिमूव हो सकता है। ठीक है। तो आप मैं बेसिकली जापानीज़ कैंडलस्टिक ही रखता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे आप उसका चूज़ करके, और यहाँ पे आप जो सिग्नल दिख रहे हैं, ठीक है, तो जब ग्रीन होता है तब आपका, रेड से ग्रीन होता है तब आपका बाय होता है लॉन्ग एंट्री, और आपका ये जो पिंक हो जाता है, ठीक है, तब आपका शॉर्ट एंट्री होता है। ठीक है। तो ये जो बड़े-बड़े ट्रेंड हैं, ठीक है, वो आपको अच्छे से आप जो है इसको कैच कर सकते हैं इसके अंदर। दूसरा, इसके अंदर अगर आप चाहो तो जब एंट्री होती है, ठीक है, तो जनरली क्या होती है, ग्रीन कैंडल होती है। अगर आप चाहो तो
उसको रेड कैंडल पे भी एंट्री कर सकते हो। जब पहली रेड कैंडल आएगी तब आप एंट्री कर सकते हो, ठीक है। रेड कैंडल होने से क्या है कि थोड़ा नीचे आने से आपका एक फेयर वैल्यू मिल जाती है। तो यहाँ जब आप क्लिक करते हैं, ठीक है, तो जब लॉन्ग एंट्री होगी तो रेड कैंडल पे करेगी, और शॉर्ट एंट्री होगी तो क्या हो जाएगी, जो यहाँ पे जो ग्रीन कैंडल बनेगी उसके ऊपर वो एंट्री होगी, ठीक है। तो ये क्लिक करने से आपका यहाँ पे एंट्री जाती है। और ये जो एंट्री एट सेकंड कैंडल ऑफ द डे है वो जब तब यूज़ करते हैं जब आप, अगर हमने टाइम हमने बना के रखा है 9:15 टू 15 तक का रखा है, सर्टी मतलब इंट्राडे अगर पोजीशन ले रहे हैं, तो जनरली क्या होता है ऐसे सेशन में आपकी एंट्री बीच में नहीं मिल पाती क्योंकि रेड से ग्रीन नहीं होती है, ठीक है। तो उस केस में आपको क्या है कि सेकंड कैंडल पे ही आपकी एंट्री मिल जाती है जो ट्रेंड चल रहा हो, ठीक है। तो उसके लिए आपको ये यूज़ करना होता है। बाकी जो यहाँ पे आपका जो दिख रहा है टेबल प्लॉट सारे सब नीचे लेके जितना दिख रहा है आपको, ठीक है, ये आपका एसएल टीएसएल टारगेट सेटिंग है, और यहाँ पे आपका रिस्क मैनेजमेंट है, ठीक है। इसके अंदर आप कोई ट्रेड स्किप्स कर सकते हो, कैसे सिर्फ एसएल और टारगेट जब लगाते हो, ठीक है, तब आप उसको कैसे मैनेज कर सकते हो, प्लस कब आपको ट्रेड बंद करना है, कितने नंबर ऑफ ट्रेड्स रखना है पर डे, ठीक है। वो सारी कंट्रोल जो है वो आप पर डे के हिसाब से कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप प्रॉफिट या लॉस है वो कंट्रोल कर सकते हो पर डे के हिसाब से। बाद में इसके हम मंथ वाले में भी डालेंगे कि मंथली भी आप कंट्रोल कर सको, ठीक है। तो नए नए फीचर्स हमारे डेवलप होते रहते हैं, वो ऐड होते रहते हैं, ठीक है। और आप यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट कर सकते हो, जैसे मैंने बताया था अगर आपको जीरो जीरो रखते हो तो कंटिन्यूस आपका दिखा रहा है रिजल्ट। अगर मैं इसको 9:00 0 9 0 9 0 कर दूँ, 15 कर दूँ, ठीक है। और यहाँ पे आपको मैंने 15 बजे में इसको तक ट्रेड लेना है, तो 15 से मुझे 15:30 तक मुझे स्क्वायर ऑफ कर देना है, ठीक है। तो उस केसेस में आपको मैंने जैसे बताया था कि देखिए यहाँ पे आपका जैसे स्क्वायर ऑफ हो गया, फिर यहाँ पे आपका कोई बीच में ट्रेडिंग नहीं ले रहा है, ठीक है। तो उस केसेस में आप क्या कर सकते हैं, मैंने जैसे बताया कि यहाँ पे एंट्री एट सेकंड कैंडल ऑफ द डे ये कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेकंड कैंडल में आपकी लॉन्ग एंट्री हो जाएगी, ठीक है, और एंड ऑफ द डे आपका स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। एंट्री हो गई, स्क्वायर ऑफ हो गई, एंट्री हो गई, स्क्वायर ऑफ हो गई। तो ये जो ट्रेंड है इंट्रा डे में आप ऐसे ले सकते हैं, ठीक है। तो और बाकी अगर मैं इसको हटा दूँ, ऐसे नॉर्मल हटा दूँ, और इसको मैं यहाँ पे नॉर्मल रख देता हूँ, यहाँ पे सेशन 0 0, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसका जो टारगेट है, ठीक है, मंथली मंथली परफॉर्मेंस टेबल में आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे आप इसका रिजल्ट मिल जाएगा कि अगर मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चेक करता हूँ तो क्या रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो जो जो भी आप चेंजेस करोगे यहाँ पे, ठीक है, वो मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ पे इसका ट्रेलिंग लगा देता हूँ, एक अलग प्रकार का ट्रेलिंग लगा दिया मैंने, ये हायर है लोअर लो पीरियड का, मैंने अगर मान लो लगा दिया कि 20 कैंडल का मुझे चाहिए, ठीक है, और उसको प्लॉट भी कर देता हूँ मुझे टारगेट या एसएल जो भी है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो भी 20 कैंडल्स का अगर लॉन्ग एंट्री है तो 20 कैंडल्स का जो लो होगा, ठीक है, वो उसको ट्रेल करता जाएगा, ठीक है। तो तब आपका वहाँ पे तो ये जैसे भी आप वैल्यू चेंज करते हो तो यहाँ पे आपका जो रिजल्ट है वो आपको यहाँ पे अच्छा सा दिखाई देता है। तो रेंज फिल्टर जो है काफ़ी अच्छा इंडिकेटर है, एक अच्छा ट्रेंड पकड़ने के लिए बहुत ही अच्छा इंडिकेटर रहता है कि मंथ वाइज अगर आपको कुछ अच्छा ट्रेंड पकड़ना है, पर्टिकुलरली एमसीएक्स ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, क्रूड ऑयल कर रहे हो, सिल्वर कर रहे हो, गोल्ड कर रहे हो, ठीक है। तो वहाँ पे आपको ट्रेंड पकड़ने के लिए एक अच्छे बड़े टाइम फ्रेम पे आप जो इसको पकड़ सकते हो, 15 मिनट, 30 मिनट या 1 आवर पे, ठीक है। तो जैसे अगर मैं इसको 30 मिनट करता हूँ तो 30 मिनट पे आपका कुछ अलग होगा यहाँ पे रिजल्ट, ठीक है। तो 30 मिनट पे आप देखो ऐसे ट्रेंड पकड़ सकते हो यहाँ पे, ठीक है, ऐसे ट्रेंड आ जाते हैं 30 मिनट पे। 1 आवर पे आप ले सकते हो, 1 आवर का जो ट्रेंड हो वो पकड़ सकते हो अच्छे से, ठीक है। तो ये 1 आवर का रिजल्ट है। तो आप देख सकते हो कहीं पे भी आप चाहो तो उसको, अगर मैं इसको 1 आवर कर रहा हूँ, अगर मैं बोलूँ कि भाई मुझे सिर्फ 1% टारगेट लेना है या 2% लेना है, ठीक है, तो मैं पर्सन में डाल दूँ कि मेरे को 2% टारगेट लेना है, तो आप 2% टारगेट यहाँ पे ले सकते हो, जहाँ जहाँ भी एंट्री मिल रही है आपको 2% टारगेट जो है वो, देखो यहाँ पे आपकी एंट्री हुई, 2% टारगेट हो गया, ठीक। तो उसके हिसाब से यहाँ पे आपको रिजल्ट दिखता है, ठीक है। तो ये प्रॉफिट फैक्टर 1.33 के साथ है, इसमें 797 ट्रेड है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, ये जो उसको डीप एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए तो यहाँ पे मैंने लिंक डाल देता हूँ। एटीआर एआईओ करके हमारा एक वीडियो है, उसके अंदर हमने बहुत काफ़ी डीपली समझाया है, ठीक है। 22 मिनट तक आपका जैसे हमने इंडिकेटर का बताया था उसका डिस्क्रिप्शन है। 22 मिनट के बाद आपको ये जितना सारा है एस एल टी एस एल टारगेट,
ट्रेड, ये आपका जितना रिस्क मैनेजमेंट है, टाइम मैनेजमेंट और अल्गो से रिलेटेड जितना भी आपका यहाँ पे जो होगा, ठीक है? आप धन से ट्रेड कर सकते हो, फ्लैट ट्रेड, 5 पैसा, डेल्टा एक्सचेंज, इन सब से आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है? यहाँ पे ऑप्शन, फ्यूचर, इक्विटी चूज़ कर सकते हो, ऑप्शन की सेटिंग कर सकते हो, कौन से आप स्ट्राइक पे ट्रेड करना चाह रहे हो, ठीक है? एट द मनी, इन द मनी, उसका एक्सपायरी डेट यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। ये सारे ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं और आप उसको उसको डिटेल में जाके वहाँ पे देख सकते हो कि कैसे इसको ट्रेड करना है, ठीक है? तो जो बेसिक मेन इंडिकेटर यहाँ पे है, लेकिन अगर आप सही से, अगर आप एसएल, टारगेट और टीएसएल को यूज़ करते हो, इसका यूज़ करके, ठीक है? और सही टाइम फ्रेम चूज़ करते हो, तो आप एक अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हो। रिस्क मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे भी आप चाहो तो काफ़ी अच्छा गेन कर सकते हो। अगर जैसे अगर मैं खाली बात करूँ कि ये अगर क्लोज ट्रेड, एक प्रॉफिटेबल ट्रेड एट कैंडल क्लोज, तो क्या होता है, जब भी आपकी एंट्री हुई है, अगर उसके ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज हो जाती है, तो वहाँ पे वो एग्जिट हो जाएगा, ठीक है? इससे क्या होता है कि आपका जो परसेंटेज प्रॉफिटेबिलिटी है वो 87% हो जाती है, ठीक है? उस नंबर का कैंडल भी आप चूज़ कर सकते हैं, कितने कैंडल बाद, मतलब कितना ऊपर जो क्लोज आएगा, 1 या 2 कैंडल क्लोज हो जाएगी ऊपर, ठीक है? तो आपका क्या हुआ? तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपकी जो परसेंटेज प्रॉफिटिबिलिटी है, ठीक है? 797 ट्रेड में से 600 ट्रेड आपके प्रॉफिटेबल है, ठीक है? तो ये चीज़ें जो है आप यहाँ पे मतलब अ, देख सकते हो कि ये भी आप रिस्क मैनेजमेंट को यूज़ करके काफ़ी अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हो, ठीक है? तो ये आपको पूरी तरह क्या है कि एक प्रकार का सेल्फ एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, खुद ही डिसाइड कर सकते हो कहाँ पे एंट्री होगी, कैसे एग्ज़िट होगी, ठीक है? तो ऐसे करके आप अपना ट्रेड डिसाइड कर सकते हो, उसके बाद फिर उसको ऑटोमेट कर सकते हो, ठीक है? हम कोई क्लेम नहीं करते कि उसको आपको प्रॉफिट मिलेगा, ना ही कोई सेबी रजिस्टर्ड है, ठीक है? ये प्रॉपर्ली एक ट्रेडिंग टूल है, इसको आपको कैसे यूज़ करना है आप खुद डिसाइड कर सकते हो, कैसे जा सकते हो, सारे इसमें वेरिएबल जो है आपके हाथ में रहते हैं। सारी सेटिंग करने के बाद ही आप इसको अलर्ट लगा के ट्रेड कर सकते हो, ठीक है? तो आपको इसका सब्सक्रिप्शन लेना है, तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करिए, या तो हमारी जो वेबसाइट है pinealgo.udu.com पे आप जाके विज़िट कर सकते हैं, ठीक है?